सभी बच्चों को मेरा राम राम, सत श्री अकाल। आइए बेटा एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। आइए आग लगाते हैं बेटा, आग। हरित क्रांति के जनक बताओ भैया, हरित क्रांति की कब स्थापना हुई, पहली हरित क्रांति कब आई, विश्व में कब आई, भारत में कई, सबके जवाब मिलेंगे, सबके एक एक करके। आइए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, हरित क्रांति के जनक बताओ भैया। भारत के बताएं या विश्व के बताएं? हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। तो जनक भैया, जनक 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 जनक, सुनो जनक भैया। विश्व की बात करते, विश्व वाले हरियाली से बोर हो गए, विश्व वाले हरियाली से बोर हो गए। यानी कि विश्व की हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग। और भारत के स्वामी जी, भारत में हरियाली फैला रहे स्वामी जी, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। भैया क्या टॉपिक पढ़ाने लगे, कुछ समझ आओ तो सही। हाँ, थोड़ा सा मजा तो बांध दे तमाशा। अब आओ जरा हरित क्रांति। भैया हरित क्रांति क्या है भैया? गेहूं की, आलू की, ठीक है, समझो इस तरीके से सबकी पैदावार, अंडे की, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई ना कोई क्रांति लाई गई। जैसे अंडे के लिए लाई गई रजत क्रांति, रजत खाएगा अंडा। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं, कहोगे तो इकोनॉमिक्स में भी एक क्लास डाल दूंगा, ठीक है। तो हर क्रांति को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अंडे के लिए, अंडे की पैदावार बढ़ाने के लिए लाएगी रजत क्रांति, रजत खाएगा अंडे, रजत खाएगा अंडे। अच्छा बेटा, ऐसे ही तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए तेल पीले रंग का पिएंगे, पीला, पिलहन क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति तिलहन से। ऐसे ही मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए लाएगी हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे? मोटे अनाज से। हरित क्रांति मोटा अनाज। क्या आता भैया मोटे अनाज में? गेहूं, जौ, चना, चावल, ये जो मोटे दाने होते हैं ना, जिन्हें छांट सकते हैं, जिनमें से जो अगर किंकड़ निकले तो छांट लेते हैं, उसे कहते हैं मोटा अनाज। तो हरित क्रांति का संबंध मोटे अनाज से, हरित क्रांति का संबंध मोटे अनाज से, हरित क्रांति का संबंध मोटे अनाज से है, हरित क्रांति का संबंध मोटे अनाज से है। भैया पहली बार हरित क्रांति वर्ड जो सुनने में आया, ये क्या है? तो भैया इसके जो प्रतिपादक है वो है विलियम यार्ड, विलियम यार्ड। हरित क्रांति के प्रतिपादक, प्रतिपादक मतलब इसकी जानकारी को देने वाले। पहली बार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और इस पे जो रिसर्च करी और कामयाबी पाई वो पहले व्यक्ति थे नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो इन्हें विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व की हरित क्रांति का जनक, ठीक है। तो विश्व में हरित क्रांति कब आई? 1940 में आई, 1940 में। विश्व में हरित क्रांति कब आई? 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 1940 में। विश्व में हरित क्रांति 1940 में। कौन लाया? नॉर्मन बोरलॉन्ग। विश्व की हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग। विश्व की हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग। विश्व की हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग। भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। विश्व में कब आई? 1940 में, 1940 में। और नॉर्मन बोरलॉन्ग यूएसए के थे, अमेरिका के। कहां के थे? अमेरिका के। और इन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से। भैया आपने ये नहीं लिखा सन, बेटा जानबूझ के छोड़ा। ये क्वेश्चन इस बार यूपी पैट में आया था, यूपी पैट। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, क्या नॉर्मन बोरलॉन्ग को नोबेल पुरस्कार कब मिला? नॉर्मन बोरलॉन्ग को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये सन आपको ढूंढना है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा था भैया वहां स्वामीनाथन के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। स्वामीनाथन के ऊपर आया था, देखो बेटा। हाँ देखिए, विश्व में हरित क्रांति कब आई? 1940 में। 1940 में। नॉर्मन बोरलॉन्ग उसके जनक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग जनक है। कहां के वैज्ञानिक थे? यूएसए के। मतलब ऐसे बीज की खोज करना जो 1 किलो गेहूं बोने पे 1 बीघे में 10 किलो गेहूं निकल रहे हैं, सपोज करो। और इन्होंने ऐसे बीज की तैयार करा, 1 किलो बोने से ही 20 किलो निकलने, मतलब पैदावार बढ़ गई, है ना। तो उसके लिए इन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। भारत में हरित क्रांति कब आई? पहली बार आई 1966-67 में। पहली बार आई 1966-67 में। और दूसरी बार कब आई? दूसरी बार नहीं लिख रही, लिख तो रही है नीचे, 1983-84 में। 1983-84 में। तो भारत में 2 बार हरित क्रांति का आई है, 2 बार। ज्यादा इंपोर्टेंट पहली वाली है, ज्यादा इंपोर्टेंट पहली वाली है। भारत में हरित क्रांति कब आई? भैया भारत में हरित क्रांति आई 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। अच्छा भाई, कौन लाया? एम एस स्वामीनाथन। इसका दायित्व किसको जाता? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामी
नाथन एम एस स्वामी, नाथन एम एस स्वामी नाथन। अच्छा, इस काम के लिए एम एस स्वामीनाथन को 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया था। पद्म भूषण, सॉरी पद्म भूषण। अच्छा बेटा एक बार और बताऊं, एम एस स्वामीनाथन को मैं अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा भारत रत्न से भी सम्मानित करा जा रहा है लोगों को, है ना। तो एम एस स्वामीनाथन को शायद 2024 का भारत रत्न मिला है, 2024 का। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को पद्म भूषण कब मिला? पद्म पुरस्कार 3 तरीके के होते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 हो गए। और इन सबसे तीनों से ऊपर भी होता भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न, भारत रत्न। अच्छा भैया, हरित क्रांति लाई गई मोटे अनाज के लिए, बिल्कुल सही बात है। या खाद्यान्न उत्पादन भी आ सकता है मोटे अनाज की जगह। सबसे पहले परीक्षण किया गया गेहूं पर। सबसे पहला परीक्षण किस पर करा गया? गेहूं पर। किस पर किया गया? गेहूं पर। कहां किया गया? पंजाब राज्य में। कहां किया गया? पंजाब राज्य में। कहां किया गया? पंजाब राज्य में। देखो बेटा, गेहूं सबसे ज्यादा होता है यूपी में। गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है? यूपी में। गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है? यूपी में। लेकिन अगर आ जाए प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर पैदा होता पंजाब में, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे पहले भैया ही परीक्षण हुए, ज्यादा बीज अच्छा है वहां। तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? पंजाब में। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है? यूपी में। फसल बीमा योजना, फसल में आग लग जाए, बारिश से खराब हो जाए, ऐसी चीजों के लिए फसल बीमा योजना चलाई गई थी 1985 में फसल बीमा योजना होगी। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, बेटा पैदावार बढ़ाई गई थी मोटे अनाज के लिए, गेहूं वगैरह भी थे उसमें, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता चावल। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल 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 चावल है। अच्छा भैया, भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई? 1983-84 बता चुका। दूसरी हरित क्रांति का प्रभाव किस किस चीज पर पड़ा? चावल पर, तिलहन पर, दलहन के आदि के उत्पादन पर। हरित क्रांति का संबंध किससे है भैया? मोटे अनाज से, या खाद्यान्न उत्पादन, खाने की चीजों के उत्पादन से। इसका परीक्षण पहला किस पे करा गया भैया? गेहूं पे, पंजाब राज्य में। अच्छा भैया जी, समझ में आया होगा बेटा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इसे याद करिए अच्छे से, एक बार समझिए। एक बार हल्का सा फिर से रिवीजन कराता हूं। हरित क्रांति के जनक बताओ भैया, भारत के या विश्व के? चलो विश्व के बता दो। विश्व के नार्मन बोरलॉन्ग। भारत के? विश्व के नार्मन बोरलॉन्ग। विश्व के नार्मन बोरलॉन्ग। भारत के बता दो। भारत के एम एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति कब आई? 1940 में। विश्व में हरित क्रांति कब आई? 1940 में। विश्व में हरित क्रांति कब आई? 1940 में। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई? 83-84 में। उम्मीद करता हूं बेटा अब ये सारे टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में नए दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरे पास और ज्यादा मेरे बच्चे जुड़ सके। धन्यवाद बेटा।